बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस इन ए नॉर्म्ड स्पेस। नॉर्म स्पेस के अंदर जो है वो कन्वर्जेंस की हम जो है वो बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो वेक्टर स्पेस के अंदर हम चीज़ें पढ़ के हैं बीएससी में, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, जिसमें लीनियर कम्बिनेशन क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट या डिपेंडेंट सेट जो है उसकी हम बात करेंगे। तो अब बुनियादी तौर पे हम क्या कर रहे हैं कि एन हम एक स्पेस कंसिडर कर रहे हैं जो कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। सिर्फ लीनियर स्पेस नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है, बल्कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का मतलब ये है कि जो नॉर्म्ड की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी ये ओबे करती है। ये सबसेट, ये हमारे पास एक सबसेट है ऑफ एन। उस एन का ही हमने क्या किया, उनके एलिमेंट्स का एक क्या बना लिया, सबसेट्स बना लिया। इसको कहेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है इफ़, कब ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, फॉर एनी चॉइस ऑफ द स्केलर्स a1 a2 an। ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो ये क्या है, हमारे पास ये है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन प्लस an एक्स एन इज़ इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हर चॉइस के लिए, कांस्टेंट नंबर्स के लिए ये किसके इक्वल होने चाहिए, ये जो है वो ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल i इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। यानी कि अगर तमाम ए आईज़ जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं, स्केलर नंबर्स ये ज़ीरो के इक्वल हैं, तो हम फिर कहेंगे कि ये जो सेट है, दिस सेट इज़ दी लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो जो है वो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर डिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, ये आप बीएससी में जो है वो आप लोगों ने जो जब वेक्टर स्पेस जो है वो पढ़ी तो उसके अंदर आप जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, ये तो हमने बात की है किसके लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, यानी कि x1 x2 अप टू xn है। अगर ये सेट जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये सेट हमारे पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट, तो एन इनफाइनाइट सबसेट ए ऑफ एन इज़ सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर इसका हर फाइनाइट सबसेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर उसका हर फाइनाइट जो हम सबसेट बनाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो हम कहेंगे वो इनफाइनाइट सबसेट भी जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा। तो ये था लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम जो है वो कम्बिनेशन की बात करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन। आप लोगों ने वर्ड जो है वो पहले भी सुना है और क्लियर भी होगा कि लीनियर कम्बिनेशन किसको, जैसे फ़र्ज़ करें ये x है, तो x को हमने किस फॉर्म में लिख रहे हैं, x इज़ इक्वल टू a1 x1 a2 x2 प्लस सो ऑन an xn। यानी कि जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमारे पास वो एक एलिमेंट जो आता है, बेसिकली ये क्या है, ये इस एलिमेंट के लिए ये लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन हुई, एन एलिमेंट ऑफ एन। एलिमेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं, उस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से ले रहे हैं। एन एलिमेंट ऑफ एन इज सेड टू बी ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ये जो ये एलिमेंट है ये इन वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है। वेक्टर्स में एक्स आई बिलोंग्स टू एन है, यानी कि मीन्स कि x1 बिलोंग्स टू n, x2 x3 सारे के सारे एलिमेंट्स के इसको बिलोंग करते हैं, इसको n को बिलोंग करते हैं, क्योंकि i जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करता है। इफ़ देयर आर स्केलर्स a1 a2 अप टू an सच दैट कि x किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल, जिसको मैंने ओपन करके ये लिखा। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, लीनियर कम्बिनेशन कहलाता है। इस बेसिकली ये टर्म्स इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं कि आगे चल के हमने इनको जो है वो यूज़ करना है। अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, जो हमारे पास पहले हम वेक्टर स्पेस की थ्योरी जो है वो डिस्कस करके आए हैं, और अब हम जो है वो किस में पहुंच गए हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस में या नॉर्म वेक्टर स्पेस के अंदर हम जो है वो पहुंच गए हैं। तो इसमें
जो जनरल थ्योरी है वेक्टर स्पेस की, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो है वो सम वो डिफ़ाइन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नॉर्म स्पेस के अंदर जो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो है वो हम क्या करते हैं, डिफाइनेबल है, जहाँ हम डिफ़ाइन करते हैं। तो उसको अभी जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के सम को। फ्रेंड्स, अभी ये बात हुई कि इन जनरल थ्योरी ऑफ वेक्टर स्पेसेस, जनरल थ्योरी ऑफ वेक्टर स्पेसेस के अंदर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम जब नॉर्म लीनियर स्पेसेस की बात करते हैं, इस थ्योरी के अंदर बात करते हैं, तो इसमें हम जो है वो सम को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। किस तरह कि हम ये कंसिडर करते हैं कि एक्स आई एक सीक्वेंस है किसके अंदर, इस नॉर्म स्पेस के अंदर। एक्स आई जो है, जिसमें आई जो है एक्स आई इसकी ith टर्म है, और ये ब्रैकेट्स लगा दें तो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम जो है वो इसका सम को जो है वो किसके इक्वल लिख लें, एस एन के इक्वल लिख लें। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये देखें, ये जो एन है वो इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये एन जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, ये एन इससे रिलेट कर रहा है, इस एन से। जैसे आप लोगों ने बीएससी में जो है वो सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। इसका बेसिकली जो है वो मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि एस एन अगर इसके इक्वल है तो फिर एस वन किसके इक्वल होगा, एस वन जो है वो हमारे पास आएगा एक्स वन के, एस टू किसके इक्वल आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू के, एक्स थ्री किसके इक्वल आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री के, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड सो ऑन। यानी कि ये जो n है वो इस n से जो है वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। अब इनकी भी हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बना लें, यानी कि S1, S2, S3 एंड सो ऑन, और उसकी हम जनरल टर्म जो है वो Sn से इसको रिप्रेजेंट करें, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाती है, ये एक सीक्वेंस बन जाती है। ये सीक्वेंस किसके अंदर है, n के अंदर है। अब अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट x ऑफ n, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके ऊपर जो है वो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है कि गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ ए नेचुरल नंबर एन नॉट। ये बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर मैंने कन्वर्जेंस काशी सीक्वेंस की बात की, फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो है वो बात की, उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कि फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट, ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड होती है। यानी कि एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन के इक्वल है। और इस कन्वर्जेंस को जो है वो हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये x जो है बेसिकली क्या है, इस एस एन की लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन। ये हमारे पास क्या है, लिमिट ये जो है वो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन। ये स्टूडेंट्स x नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है वो s है, एस एन माइनस एक्स है। तो ये इसकी लिमिट जो है वो x को, और वो x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, x1 x2 अप टू इन्फिनिटी। सो एन एलिमेंट ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस मे बी एक्सप्रेस्ड एन इनफाइनाइट सम। तो हम इसके एक एलिमेंट को, नॉर्म लीनियर स्पेस के एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके अंदर, इनफाइनाइट सम के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगली बात जो है वो हमारे पास ये है स्टूडेंट्स कि अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कब होती है। मसलन ये एक हमारे पास सीरीज़ है, ठीक है, ये सीरीज़ है x1 प्लस x2 प्लस x3। आप लोगों को पता है सीक्वेंस को सम के अंदर लिख दें तो वो क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है, जिसमें एक्स आई जो है वो किसको बिलोंग करता है, ये नॉर्म स्पेस को बिलोंग करता है। इसको हम कहेंगे कि ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये कब अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, अगर हम हर वेक्टर का, ये बेसिकली वेक्टर्स ही हैं, क्यों कि ये देखें एक्स आई जो है वो n को बिलोंग करता है, तो इसका हर एलिमेंट एक वेक्टर है। इन वेक्टर्स के अगर हम क्या करें, नॉर्म्स लें, और वो क्या हो, वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो, तो हम इस सीरीज़ को कहेंगे कि ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसका जो कन्वर्स है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट हो, ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट है, तो इसको हमने अब्सोल्युटली जो है वो कन्वर्जेंट कहा है। अगर एक जो है वो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ हो तो वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
अब हम नॉर्म स्पेस के हवाले से जो है वो ये मैं अभी थ्योरम को डिफ़ाइन करूँगा, उसमें हम जो है वो चेक करेंगे उसकी कन्वर्जेंस को। ठीक है जी, उसकी कन्वर्जेंस को उस थ्योरम के अंदर चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि लेट n इज इक्वल टू 1 to infinity xn, ये हम एक सीरीज़ ले रहे हैं और ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। किसके अंदर है? बनाश स्पेस के अंदर है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये सीरीज़ जो है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। ये सीरीज़ क्या है? कन्वर्जेंट है। तो हम क्या प्रूव कर लेंगे? हम बनाश स्पेस की बात हो रही है, तो बनाश स्पेस में जो हर कॉची सीक्वेंस जो है वो क्या अगर कन्वर्जेंट हो तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं कि वो कंप्लीट स्पेस है। वो क्या है? कंप्लीट स्पेस है। तो क्योंकि ये दी ही हमें बनाश स्पेस दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि हम जो स्पेस ले रहे हैं वो बनाश स्पेस है। बनाश स्पेस बेसिकली क्या होती है? कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है। तो हम इससे जो है वो कॉची सीक्वेंस बनाएंगे और कॉची सीक्वेंस इसके अंदर क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो ये हमारा थ्योरम जो है वो क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। बहरहाल सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन ये है कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity xn, ये हमारे पास एक सीरीज़ है। ठीक है, ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। किसके अंदर? बनाश स्पेस के अंदर। अब अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो है वो अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसका हर एलिमेंट का अगर हम क्या कर लें? मॉड लें। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो बाउंडेड होगा या कन्वर्जेंट होगा या उसका मॉड लेस दैन एप्सिलॉन होगा, किसी स्पेसिफिक नंबर से लेस होगा। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ ए नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट कि फॉर ऑल m ग्रेटर दैन n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट, दिस इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ये एक वैल्यू कंसिडर की है n। इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ से k की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? इससे जो बड़ा नंबर है वो n+1 n+2 n+3 से चलती चलती जो है वो कहाँ तक पहुँचेगी? m तक जाएगी। हमने m जो है वो n से बड़ा लिया है, n से लेके m तक। ये हमारे पास जो अभी टर्म्स हैं, इधर टर्म क्या थी? x1 x2 x3, इधर जो है वो क्या आ जाएगा? x1 नॉर्म x2 नॉर्म x3 नॉर्म एंड सो ऑन, ये लेस दैन एप्सिलॉन रहेगा। ये बात हमने कहाँ से? अब्सोल्युटली जो कन्वर्जेंस है, जो इससे पहले मैंने अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को डिफ़ाइन किया, वहाँ से हमने इस रिज़ल्ट को लिया। अब हम क्या बनाते हैं? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाते हैं, यानी कि Sn इसके इक्वल है। Sn इसके इक्वल होने का मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली S1 जो है वो x1 है, S2 जो है वो x1 प्लस x2 है एंड सो ऑन, और ये Sn है। तो ये सम ऑफ पार्शियल सम्स हैं। तो इससे जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है? Sn की एक सीक्वेंस बन जाती है। हमने ये बात की थी वहाँ पे, इससे पहले जो मैंने मिटा दिया, कि अगर ये सीक्वेंस जो है वो अब कन्वर्जेंट हो, अब उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? कॉची सीक्वेंस बना लेते हैं, और वो कॉची सीक्वेंस बनाश स्पेसेस में आएगी। तो बनाश स्पेसेस में हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो इसके लिए हम कॉची सीक्वेंस के लिए दो नंबर ले लेते हैं। एक हमारे पास m है और दूसरा n है। ठीक है, m ग्रेटर दैन n है और ये ग्रेटर दैन यहाँ से ही जो ऊपर लिखा हुआ था इसी से आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें xm माइनस xn, ठीक, इसको हम जो है वो शो करेंगे कि ये लेस दैन एप्सिलॉन है। ये क्या है? लेस दैन एप्सिलॉन है। उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे ये देखें xm में से xn टर्म्स निकाल दें। इसका मतलब 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स जो थी m की, वो क्या हो गई? माइनस हो गई। तो कहाँ से फिर स्टार्ट होंगी? n+1 से होंगी, क्योंकि xn तक जो टर्म्स थी, मसलन मैं ये कहता हूँ 1 2 3 अप टू ये m है, इसी तरह 1 2 3 ये क्या है? n है, और n जो है वो m से क्या है? ग्रेटर है। m जो है वो, अब जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे m भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास जो है वो m जो है वो m जो है वो इस n से ग्रेटर है, तो यहाँ कहीं n भी आएगा m की वैल्यू, तो वो तो कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब हमने n से लेके आगे n+1 से लेके m तक जाना है। xn+1 xn+2 अप टू xm। ठीक है, अगर हम अलग-अलग मॉड ले लेते हैं तो ये लेस दैन इक्वल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? लेस दैन इक्वल आ जाएगा। इसको समेशन की फॉर्म में लिखें स्टूडेंट्स, तो ये हम लिख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? n+1 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे एंड हो रहा है? m पे जो है वो एंड हो रहा है, तो ये इसका नॉर्म,
इस सीरीज़ को हमने सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया, और इस रिज़ल्ट को अगर हम यूज़ करें, ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको देखें, इसको देखें, तो इसको यूज़ करें तो ये लेस दैन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी जो बात बनी है वो क्या है कि ये कॉची सीक्वेंस है, ये वाली जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये कॉची सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है? एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म, ये क्या आ गया है? लेस देन एप्सिलॉन, विच शोज़ दैट एस एन जो है ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, एस एन इज़ ए कॉची सीक्वेंस। एस एन जो है वो हमारे पास क्या है? कॉची सीक्वेंस है। स्टूडेंट्स ये फिर मेरे से एक गलती हो गई कि ये एस लिखना था, ये क्या लिखना था? एस। वो बार बार एक्स लिखने की वजह से वो एक्स ही आ जाता है। ये क्या लिखना था? एस, क्योंकि हम ये अभी एस एन ये वाली जो है वो सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं जो कि ये मैंने लिखी है, ठीक है जी। तो ये एक्स ये क्या आ जाएगा? एस एम माइनस एस एन जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मतलब एस एन जो है वो क्या है? ये इज़ ए कॉची सीक्वेंस, इज़ ए कॉची सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है? ये कॉची सीक्वेंस है। किसके अंदर कॉची सीक्वेंस है? एन, और एन ए बनाश स्पेस, ठीक है। एन क्या है? बनाश स्पेस है, और बनाश स्पेस के अंदर हर कॉची सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एस एन जो है इज़ कन्वर्जेंट इन एन। ये जो है वो फिर क्या है? ये एन के अंदर जो है वो कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्ज किसको कर रही है? फ़र्ज़ करें ये एक्स को जो है वो कन्वर्ज करती है। ये किसको कन्वर्ज करती है? ये एक्स को कन्वर्ज करती है। तो हम एक्स जो है वो किसके इक्वल लेट कर लेते हैं कि एक्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो है वो फिर क्या आ जाएगी? लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन, जो किसके इक्वल है? x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है, क्योंकि हमने इससे पहले जो है थ्योरम से पहले मैंने प्रूव किया कि इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो इसको नॉर्म स्पेस को बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये किसको बिलोंग करता है? n को बिलोंग करता है, x n को बिलोंग करता है। तो ये प्रूव हो गया कि हैंस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज़ कन्वर्जेंट। ये क्या है? ये कन्वर्जेंट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट n बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस। n क्या है? नॉर्म लीनियर स्पेस है, और उसमें ये कंडीशन दी गई है कि एवरी अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कन्वर्जेस। हर अब्सोल्युटली सीरीज़ जो है वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। हमें प्रूव ये करना है कि n इज़ ए बनाश स्पेस। तो हम क्या करेंगे? बनाश स्पेस को प्रूव करने के लिए इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो हम कॉची सीक्वेंस लेंगे और उसमें ये जो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला है ये फैक्टर ऐड करके उसको प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, और जिस नंबर की तरफ कन्वर्ज करती है वो n को ही बिलोंग करता है, लिहाजा जो है वो ये बनाश स्पेस होगी। तो उसके लिए हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस इन n। अब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो फॉर ईच नेचुरल नंबर के देयर इज़ एन इंटीजर सच दैट, यानी कि हर नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास एम एन ग्रेटर दैन एन नॉट, वहाँ पे पहले हम एन नॉट लिखते थे, अब हम जो है वो इसको एन के लिख रहे हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या है? एप्सिलॉन की बजाय अब हम जो है वो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर माइनस के को जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि ये इस नंबर से ये नॉर्म क्या रहता है? लेस रहता है। अब विदाउट आउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन अज्यूम दैट फॉर के इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास नंबर्स इस तरह हैं, यानी कि हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि n1 ये तरतीब है, n1 इज़ लेस दैन n2, n2 इज़ लेस दैन n3 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं? फिर इनकी एक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास x1 x2 x3 चलते हैं, अब यहाँ पे क्या आएगा? xn1 xn2 xn3 एंड सो ऑन। ये एक हमारे पास क्या आ जाएगी? सीक्वेंस होगी किसकी? xn की। और ये सीक्वेंस किस तरह हम डेवलप करते हैं कि हम sk को xnk के इक्वल रख लेते हैं। क्या मतलब
कि जब हम जो है वो ये जो k है हमारे पास सम इनके पार्शियल सम वो एस के इज़ इक्वल टू एक्स एन के इक्वल है। मसलन इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि S1 किसके इक्वल होगा, वो XN1 के इक्वल होगा। इसी तरह S2 किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास XN2 के इक्वल होगा, ठीक है, प्लस ये 1 प्लस XN2 के इक्वल होगा, यानी कि पहले ये इसकी दो टर्म्स का जो है वो सम आ जाएगा एंड सो ऑन। ये जो है वो इस तरह हमारे पास चलती जाएगी। फिर हमने ये किया है कि ये जो S1 है इसको किसके इक्वल रख लिया है, Y के इक्वल रख लिया है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, S1 दैट इज़ इक्वल टू Y1। इसी तरह ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर ये Y2 के इक्वल आ जाएगा। और उसके मुताबिक हमने इसको क्या, Y2 अब क्या होगा, K ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए हमने ये YK बना लिया कि YK क्या है। ये देखें बेसिकली जो SK है इसकी टर्म्स जो हैं वो 1 से लेके कहाँ तक जाती हैं, K तक, और SK-1 की टर्म्स जो हैं वो 1 से लेके कहाँ तक जाएंगी, K-1 तक जाएंगी। इसका मतलब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जो kth टर्म है वो बाकी बच जाएगी, और उस kth टर्म को जो है वो हमने किसका नाम दिया है, वो YK कह दिया है। उस kth टर्म को जो है वो हमने किसका नाम दे दिया है, YK कह दिया है, और K की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जो है वो Y2 लिखना है तो Y2 यहाँ पे देखें, इसमें इसकी जगह पे जो है वो रिप्लेस करो, इधर क्या आ जाएगा, Y2 इज़ इक्वल टू S2 माइनस S2 माइनस 1 और S1 को हम क्या कह चुके हैं, S1 को हम कह चुके हैं दैट इज़ इक्वल टू Y1, तो ये आ जाएगा S2 माइनस Y1 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो इसकी जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें अगली टर्म्स Y1 प्लस Y2 आ जाएगी। क्यों कि यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स, ये आपके पास Y2 किसके इक्वल आया है, S2 माइनस S1, तो S2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Y1 प्लस Y2 आ जाएगी। तो जब आप इधर जो है वो 2 पुट करोगे तो ये इधर जो है वो हमारे पास वैल्यू बनेगी Y3 इज़ इक्वल टू S3 माइनस Y1 प्लस Y2, क्योंकि इधर आएगा S2 और S2 की वैल्यू Y1 प्लस Y2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है वो SK आ जाएगा। इसकी हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बन जाएगी, और उसको अब्सोल्युटली जो है वो सीक्वेंस बनाएंगे, और वो अब्सोल्युटली सीक्वेंस इसके अंदर क्या होती है, कन्वर्ज करती है, और उससे हमारी ये काशी सीक्वेंस भी जो है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये लिखा था कि YK जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, SK माइनस SK माइनस 1 है। अब इसका अगर हम दोनों तरफ नॉर्म ले लें तो YK नॉर्म जो है वो क्या बनेगा, SK माइनस SK माइनस 1 नॉर्म के इक्वल आएगा, और SK बेसिकली क्या है, ये XNK है, और ये SNK माइनस 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये हम पहले इक्वेशन के अंदर मेंशन करके आए हैं कि लेस दैन 2 रेज़ टू पावर माइनस K या K माइनस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर K लिखेंगे तो उससे मज़ीद जो है वो बड़ी रकम K माइनस 1 होती है, क्योंकि ये माइनस माइनस जो है वो स्टूडेंट्स ये नंबर नीचे चला जाता है बाय द चॉइस ऑफ द नंबर NK। बहरहाल अब ये जो हमारे पास सिग्मा दोनों तरफ ऑपरेट कर लें, इधर भी सिग्मा ऑपरेट कर दें, इधर भी सिग्मा ऑपरेट कर दें, यानी कि K इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इधर भी K इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये जो सीरीज़ हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो K की जगह पे आप वैल्यू 1 पुट करें तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 0, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर K की जगह पे 2 पुट करें तो ये 2 माइनस 1 1 आएगा, माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर K की जगह पे 3 पुट करें तो ये 1/2 इसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सो ऑन। अब ये बेसिकली सीरीज़ कन्वर्जेंट सीरीज़ है, जो जितना भी नंबर्स आएगा वो कोई फाइनाइट नंबर बनेगा, ठीक है। इस पे आप वो जो फार्मूला है S इज़ इक्वल टू A/1 माइनस R, वो फार्मूला लगा सकते हैं, 1/1 माइनस, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, और ये बनेगा 2, यानी कि इस सीरीज़ का अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, वो 2 के इक्वल आता है। डेफिनेटली वो लेस देन इन्फिनिटी है। बाय आवर अजम्पशन इट मीन्स दैट K इज़ इक्वल टू
1 टू इन्फिनिटी वाई के क्या आ गई है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये एस के जो है वो बेसिकली क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एस के की जो लिमिट है के इज इक्वल टू के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एस के वो किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, एक्स जो है वो लिमिट के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस के, या हमारे पास जो है वो एक्स के भी इसको हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सीक्वेंस कंसिडर की थी बेसिकली वो किसको कन्वर्ज करती है, एक्स को कन्वर्ज करती है। अगर ये एक्स को कन्वर्ज करती है और ये जो सीक्वेंस है ये भी हमारे पास जो है वो एक्स को जो है वो कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो एन के अंदर वो कन्वर्ज करती है, और अगर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो कंप्लीट स्पेस होती है, और कंप्लीट स्पेस को ही जो है वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम बनाश स्पेस कहते हैं, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक कन्वर्जेंस इन नॉर्म स्पेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कन्वेक्स सेट से पहले एक टॉपिक है जो है बेसिस ऑफ ए नॉर्म स्पेस। क्या है, बेसिस ऑफ इन ए बेसिस ऑफ ए नॉर्म स्पेस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।